तो इतनी हैरानी हो रही है कि ये तमाम बातें अकबर अली ने भाई साहब से की हैं। तुम तो बहुत तरफदारी करती थी ना नूरजहां बेगम की। इस सब का सब ड्रामा उसी का रचाया हुआ है। हाँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें, नहीं तो अकबर अली की इतनी कहाँ मजाल थी कि वो किसी से इस तरह से बात करे। खुदा जाने क्या मंत्र पढ़ के फूकती है कि अकबर अली को अपने पराई की पहचान ही खत्म हो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अम्मा। पहले इतनी मुश्किलों से चीजें ठीक हुई हैं और अब फिर से दोबारा ये सब। बता तो रही हूँ तुम्हें, इस सारा का सारा ड्रामा नूरजहां का रचाया हुआ है। ना अपने हिस्से की रकम मांगती, ना दोनों भाइयों में दूरी होती। लेकिन आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? बड़े मामू तो छोटे मामू और जैन को भी उनका हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। अरे तुम चुप करो तहरी, तुम्हें क्या पता? तुम्हें जो सुनाया जा रहा है तुम बस वही सुन रही हो। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है इस वक्त कि तुम जैन को काबू में रखो। बच्चे को तो वापस करना ही नहीं, कहीं भी तो इनकार कर देना साहब। मैं आपको क्या बताऊं इस घर में क्या चल रहा है। जैन तो रात को ही कह रहा था कि मैं समर को वापस कर दूं। रात हो गई, यही तो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। तुम उसे कह दो कि समर के बगैर मेरा गुजारा नहीं। बेटा यही मौका है अपनी जड़ें हवेली में मजबूत करने का। गुस्से या जज्बात से काम नहीं लेना, और हवेली तो बिल्कुल भी छोड़ के मत आना। ऐसा ना हो कि नूरजहां अपने मकासद में कामयाब हो जाए। नूरजहां जैन की दूसरी शादी करवाना चाहती है। अकबर अली ने तो धमकी तक दे दी। तुम बस हवेली छोड़ के मत आना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मा, क्या करूं? तुम्हें जो मैं समझा रही हूँ तुम बस वो समझो। तुम हौसला करो और जैन से बात करो जल्द अज जल्द। लेकिन कैसे? वो तो अगले वीकेंड पे आ रहा है। तो कॉल करो ना उसे, बल्कि अभी कॉल करो, बुलाओ उसे। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। बस दुआ कीजिएगा। ओके ओके मेरा बच्चा, खुदा हाफिज। बहुत अरसा नहीं गुजरा है जब तुमने मुझसे, भाई और भाभी से वादे किए थे कुछ, और मैंने वो वादे पूरी तरह से निभाए। अगर मुझे बाप ना बनने के ताने ना मिलते तो। लिसन जैन, तुमने वादा किया था कि समर हमारी औलाद होगा। तुमने आज मुझे ये सब कहने के लिए यहाँ बुलाया है? नहीं, और भी बहुत कुछ कहना है मुझे तुमसे। और ये आज तुम सारा वक्त रूम में क्यों थी? खाना खाने क्यों नहीं गई सबके साथ? वाह, तो पहले ही चुगलियां भर दी गई हैं तुम्हारे दिमाग में। तेरी, मैं सारा दिन ऑफिस का बहुत थका हुआ हूँ, बहुत लंबी ड्राइव करके आया हूँ। ये फंस मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, सॉरी। और दूसरी शादी चाहिए। तेरी? उफ तहरीम, क्या तुम बार बार मुझे दूसरी शादी की धमकियां देते फिरो और मैं तुम्हारा शोल्डर थपथपा के कहूँ वाओ ग्रेट जॉब, बेस्ट ऑफ लक। तो मेरी दूसरी शादी अगर इतना ही बड़ा इशू है तो उस वक्त तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है जब मुझे बाप ना बनने के ताने मिलते हैं। तुम मुझे ये बार बार क्यों याद दिलाते हो कि हमारी औलाद नहीं है? तहरीम, देखो बड़े अब्बू के सामने यही हकीकत है, तुम मां नहीं बन सकती। उनको ये कहो ना कि तुम्हारी वजह से मां नहीं बन सकती। मेरी औलाद मुझसे छीन कर तुम मुझे ये कह रहे हो। आराम से बात करो तहरीम, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। और इसी नुकसान को तुम नफे में बदलना चाहते हो दूसरी शादी करके। वाह, बच्चा भी मिल जाएगा, बीवी भी होगी। व्हाट अ कूल बिजनेस स्ट्रैटेजी। तहरीम, मुझसे जाहिल औरतों वाली बिल्कुल बातें मत करो। और तुम जो अपने अंदर से जहालत दिखा रहे हो वो। तहरीम, मैं तुम्हारा बहुत लिहाज कर रहा हूँ, तुम प्लीज खामोश हो जाओ। मत करो ना मेरा लिहाज, नहीं रहूंगी मैं चुप। तहरीम, मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरी बात को तो समझो। लेकिन मुझ पे बहुत दबाव है, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा, झेल लूंगा। तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती हो? ट्रस्ट यू नेवर अगेन। तहरीम,